मूर्ख नाई का अनमोल इनाम, बुद्धि और हास्य की एक कहानी। महान मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के हलचल भरे शहर में एक नाई रहता था जो जितना बातूनी था उतना ही उस तरह चलाने में अनाड़ी भी था। उसका नाम गंगाराम था और उसकी दुकान लोगों के लिए एक लोकप्रिय अड्डा थी, लेकिन उसकी बेहतरीन हजामत के लिए नहीं बल्कि उसके मनोरंजक कारनामों के लिए। एक तपती दोपहरी में जब गंगाराम अपने ग्राहक को एक भूत के साथ अपनी कुश्ती की जंगली कहानी सुना रहा था तो उसका हाथ फिसल गया और उसने उस आदमी की मूछें एक तरफ से टेढ़ी मेढ़ी कर दी। वो ग्राहक, जो एक धनी व्यापारी था, गुस्से से आग बबूला हो गया। मूर्ख, तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, वो दहाड़ा और गंगाराम को यमुना नदी में फेंकवाने की धमकी दी। ठीक उसी समय सम्राट अकबर के भरोसेमंद सलाहकार, चतुर और हमेशा मौजूद रहने वाले बीरबल वहां से गुजर रहे थे। हंगामा सुनकर वे अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ दुकान में दाखिल हुए। क्या बात है सज्जनों? बीरबल ने अपनी शांत आवाज में पूछा, जिससे व्यापारी का गुस्सा कुछ कम हुआ। उस प्रसिद्ध मंत्री को पहचानकर व्यापारी ने अपनी बिगड़ी हुई मूंछों की ओर इशारा करते हुए पूरी स्थिति समझाई। उधर गंगाराम हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसके बचने के दिन लद गए हैं। बीरबल ने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं समस्या समझ गया, लेकिन क्या आपको यकीन है कि यह एक गलती है? मैंने सुना है कि फारस में ये बड़े धनवान और महत्वपूर्ण लोगों के लिए नवीनतम फैशन है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति का दिमाग व्यापार के मामलों में इतना व्यस्त है कि उसके पास संवरने जैसी छोटी मोटी बातों के लिए समय ही नहीं है। व्यापारी का गुस्सा कम हो गया और उसकी जगह घमंड की एक झलक ने ले ली। फारस, आप कह रहे हैं? जी हाँ, बीरबल ने गंभीर भाव से कहना जारी रखा। वे इसे शाह की ढलान कहते हैं। ये अपार समृद्धि का प्रतीक है। वास्तव में, बीरबल ने रहस्यमय ढंग से झुकते हुए कहा, मैं तो खुद सम्राट को यही शैली अपनाने का सुझाव देने के लिए महल जा रहा था। आप तो श्रीमान एक नया चलन शुरू करने वाले हैं। व्यापारी, जो हमेशा खुद को एक महान पारखी समझता था, अब गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। अब उसे कोई गलती नहीं बल्कि अपने कुलीन दर्जे का प्रतीक दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत गंगाराम को उसकी सामान्य फीस से दोगुनी राशि दी और सिर ऊंचा करके दुकान से बाहर चला गया। जब व्यापारी कुछ दूर चला गया तो बीरबल हैरान नाई की ओर मुड़े और मुस्कुराकर कहा, गंगाराम, आज तुम्हारी मूर्खता ने एक बड़ा इनाम दिलाया है, लेकिन आगे से जब हाथ में उस तरह हो तो अपनी कहानियों को थोड़ा कम नाटकीय रखने की कोशिश करना। गंगाराम राहत और कृतज्ञता से अभिभूत हो गया। वह बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन की बात भी वह दिल्ली का सबसे बातूनी नाई बना रहा, लेकिन वह हमेशा ये सुनिश्चित करता कि कतरना शुरू करने से पहले अपनी जंगली कहानियां समाप्त कर ले। और कुछ हफ्तों के लिए एक मूर्ख नाई और बीरबल की हाजिर जवाबी के बदौलत शहर के अभिजात वर्ग के बीच शाह की ढलान वास्तव में एक अल्पकालिक, यद्यपि हास्यास्पद चलन बनी रही।